13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। भारतीय मगरूर और मुतासिब हिंदू कप्तान सूर्या कुमार का जीत का दावा झूठा निकला। फतूहात के असल हकायक में पाकिस्तान को कैसे और कितनी बरतरी हासिल। साहबजादा फरहान का 50 गन फायर जश्न भारतीय मीडिया को आग लगा दी। भारत ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के मुकाबलों में अब हमारा हरीफ ही नहीं रहा। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पाक भारत मैचेस में भारत की जीत का तनासुब तकरीबन 10-1 है। उनका कहना था कि फील्डिंग में भारतीय टीम से गलतियां हुई, लगता है कैच छोड़ने वालों के हाथों में मक्खन लगा हुआ था। सूर्या कुमार ने कहा कि पहले फील्डिंग करने का फैसला विकेट को समझकर किया। मैच का टर्निंग पॉइंट 10 ओवर्स के बाद का था। ब्रेक के बाद भारतीय बॉलर्स नए रूप में सामने आए। क्रिक इन्फो के मुताबिक सूर्या कुमार यादव ने कहा कि अभिषेक बैटिंग स्टाइल में बहुत ही बेलौस है, ये बस उसका अंदाज है। पावर प्ले में वो सख्त खेलता है, लेकिन इसके बाद भी उसे पता होता है कि क्या जरूरी है। सूर्या कुमार यादव ने कहा कि अभिषेक सूरत का तजिया करता है, हर मैच से सीख रहा है। सबसे अहम बात यह है कि वो कभी प्रैक्टिस नहीं छोड़ता, चाहे उसे बैटिंग का दिल ना भी हो, फिर भी वो ग्राउंड में होता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो खुदा के पास हमेशा आपके लिए मंसूबे होते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि गुज़श्ता शब एशिया कप सुपर 4 राउंड के दूसरे मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी थी। लेकिन नाज़रीन, अगर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के पाकिस्तान के खिलाफ जीत के दावे की बात की जाए तो ये दुरुस्त नहीं है और भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने अपने गरूर, तकब्बुर और तासुब का मुजाहरा करते हुए मुबालगा आराई और झूठ से काम लिया। हकीकत यह है कि अगर आईसीसी T20, वनडे और टेस्ट मैचेस की बात की जाए तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पलड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भारी ही है। आईसीसी रिकॉर्ड्स के मुताबिक दोनों टीमों के दरमियान अब तक मजमूई तौर पर तीनों फॉर्मेट के 210 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से पाकिस्तान ने 88 मैचेस जीत रखते हैं, जबकि मजमूई तौर पर भारत ने इन तीनों फॉर्मेट्स में 79 यानी 79 फतवाहत हासिल की हैं और पाकिस्तान अब भी भारत से फतवाहत में आगे है। नाज़रीन, अगर T20 मुकाबलों की बात की जाए तो पाकिस्तान और भारत का पहला T20 मैच 14 सितंबर 2007 को डरबन, जनूबी अफ्रीका में खेला गया था और ये मैच आईसीसी वर्ल्ड T20 2007 के ग्रुप मरहले में हुआ था। ये मैच बराबर रहा था और फिर नतीजा निकालने के लिए बॉल आउट कराया गया और बॉल आउट में भारत ने 3 बार विकेटें हटाई, जबकि पाकिस्तान एक बार भी निशाना ना लगा सका। इस तरह ये मैच भारत ने जीता। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के माबैन अब तक 15 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें भारत ने 12 मैचेस जीते और पाकिस्तान अब तक सिर्फ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस में भारत के खिलाफ जीत सका है। तो T20 में तो भारत का पलड़ा भारी है। अब बात हो जाए कि पाकिस्तान और भारत के माबैन वनडे मैचेस की 136 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 73 वनडे इंटरनेशनल मैचेस जीते, जबकि भारत 58 वनडे इंटरनेशनल मैचेस ही जीत सका। इस तरह पाकिस्तान को वनडे इंटरनेशनल मैचेस फतूहात में भारत पर बरतरी हासिल है, तो भारत को T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान पर बरतरी है। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए कि पहला वनडे इंटरनेशनल कब खेला गया था तो अक्टूबर 1978 को कोयटा में, यानी 1 अक्टूबर 1978 को कोयटा में ये पहला इंटरनेशनल वनडे पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला गया था। ये 40 ओवर्स का 3 इनिंग्स का मैच था और भारत ने ये मैच 4 रन से जीता था। और आखिर में आपको बताएं कि भारतीय मुतासिब हिंदू कप्तान का दावा इसलिए भी झूठा है कि पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट फतवाहत में भी भारत पर मजमूई तौर पर बरतरी हासिल है। पाकिस्तान और भारत का पहला टेस्ट मैच 16 से 18 अक्टूबर 1952 को दिल्ली में खेला गया था और यह मैच भारत ने 1 इनिंग्स और 70 रन से जीता था। लेकिन आईसीसी रिकॉर्ड्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के माबैन ताहाल मजमूई तौर पर टेस्ट मैचेस की बात की जाए तो 59 यानी 59 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से 12 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने जीते और 9 टेस्ट मैचेस में इंडिया कामयाब रहा और 38 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए। इस रिकॉर्ड के मुताबिक टेस्ट क्रिकेट फतूहात में भी पाकिस्तान को भारत पर बरतरी हासिल है, यानी पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैचेस में भारत से फतूहात में आगे है। और मजमूई तौर पर भी अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान को ये अल्हम्दुलिल्लाह फतवाहत ज्यादा मिली और बरतरी हासिल रही है। यानी तीनों क्रिकेट फॉर्मेट के अब तक मजमूई मैचेस की बात की जाए तो वो 210 हैं जो आईसीसी इंटरनेशनल मैचेस हैं तीनों फॉर्मेट्स के, और इन 210 मैचेस में से 88 मैचेस पाकिस्तान ने जीत रखते हैं, जबकि 79 यानी 79 में
भारत को कामयाबी मिली है। इस तरह से आईसीसी के अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान को भारत पर फतुहात में मजमूई तौर पर बरतरी हासिल है और मुतासिब हिंदू कप्तान सूर्या यादव के जो गुफ्तगू है वो झूठी है, वो गलत है। वैसे शायद जज्बात में सच ही निकल गया मुंह से। उधर नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर साहबजादा फरहान ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत के खिलाफ निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करके गन शॉट के अंदाज में जश्न मनाने की वजह बता दी। इतवार को सुपर 4 मरहले में भारत के खिलाफ मैच में साहबजादा फरहान ने 58 रन की इनिंग खेली। उन्होंने 50 मुकम्मल करने के बाद मुनफरिद अंदाज में गन शॉट जश्न मनाया, जिस पर भारतीय सीख पा हो गए और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दी। भारतीय मीडिया के अंदर भी एक तूफान आया हुआ है हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान को लेकर के। और भारत के खिलाफ निस्फ सेंचुरी बनाने वाले साहबजादा फरहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 50 का अमूमन जश्न नहीं मनाता, मगर जहन में आया तो नया अंदाज मुतारिफ कराया और अपनाया। साहबजादा फरहान ने कहा कि 50 के बाद जश्न का मेरा नया अंदाज था, लोगों के मतलब निकालने की परवाह नहीं, जाराना क्रिकेट खेलने की कोशिश करता हूं, चाहे हरीफ भारत ही क्यों ना हो। पाकिस्तानी ओपनर का कहना था कि श्रीलंका के खिलाफ भरपूर तैयारी है, फाइनल में भारत से मैच खेलने की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि मेरी कारकर्दगी से टीम जीत जाती है वो तो ज्यादा खुशी होती, भारत के खिलाफ कारकर्दगी से एतमाद मिला है, एशिया कप का फाइनल जीतने के लिए पुरुम्मीद है। साहबजादा फरहान का कहना था कि बैटिंग लाइन में तब्दीली से बैटर्स को एतमाद मिला है, साइम अयूब को भी एतमाद हासिल हुआ है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि इतवार को एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी और सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान अपना अगला मैच कल श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। लेकिन भारतीय मीडिया को हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के स्टाइल्स की वजह से इस वक्त आग लगी हुई है और वो आग बगुला हो चुके हैं। लेकिन हम ये भी बता देना चाहते हैं कि क्रिकेट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बेड़ा गर्क और जनाजा खुद भारत ने निकाला था, भारतीयों ने निकाला। जब पाकिस्तानी खिलाड़ी से, पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और फिर सूर्या यादव ने जो बयान दिया था वो यही था कि हमने ये जीत जो है, जो पहला मैच T20 जीता था, वो अपने उन दहशतगर्दी मुतासरीन के नाम किया था। तो सियासत तो आपने शुरू की, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का खाना खराब तो भारतीयों ने किया। अब अगर पाकिस्तानी जवाब दे रहे हैं तो फिर आपको तकलीफ क्यों हो रही है, आग क्यों लग रही है? चाहे हम मैच हार गए, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने पाकिस्तानी टीम का मोराल भी बुलंद किया है और पाकिस्तानियों का मोराल भी बुलंद किया है। और इंशाल्लाह ताला नाज़रीन, अगर पाकिस्तान फाइनल में आ गया तो टकराव जो है वो आखिरी टकराव भारत से ही होगा और फिर इंशाल्लाह हम बिल्कुल दुआ गो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि पाकिस्तान को उस फाइनल मैच में फ़तह अजीम से नवाजे, ताकि ये दो जो शिकस्त हुई हैं इनका दाग भी धुल जाए और पाकिस्तान भारत को धूल चटाए और उसको उसकी औकात याद दिला दे। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।